G20 के लोकाचार पर आधारित दुनिया में शांति की संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए विज्ञान, धर्म और तत्व ज्ञान की अनूठी और ऐतिहासिक 9वीं विश्व संसद वाराणसी के श्री काशी विश्वनाथ धाम कॉरिडोर में आयोजित की गई थी। सर्वश्रेष्ठ वैज्ञानिक और आध्यात्मिक ज्ञान तथा तत्व ज्ञान को एक साथ लाते हुए शांति तथा सद्भाव की संस्कृति को बढ़ावा देने और एक शांति प्रिय समग्र वैश्विक समाज का विकास करने के तरीकों पर इस 3 दिवसीय संसद में चर्चा हुई। काशी में आने वाले तीर्थयात्रियों तथा भक्तों की आसान आवाजाही के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा बनाए गए काशी विश्वनाथ कॉरिडोर को विश्वधर्मी प्रोफेसर डॉक्टर विश्वनाथ कराड जी ने ज्ञान कॉरिडोर का रूप दिया और यहीं पर संपन्न हुई विज्ञान, धर्म और तत्वज्ञान की 9वीं वैश्विक संसद। इस पार्लियामेंट के तीसरे दिन के 8वें सेशन का विषय था संपूर्ण मानव जाति की भलाई के लिए दर्शन को फिर से परिभाषित करने और इसकी भारतीय और पश्चिमी अवधारणाओं की व्याख्या करने की आवश्यकता है। इस विषय पर डॉक्टर प्रियंकर उपाध्याय, यूनेस्को चेयर फॉर पीस, इन्होंने विज्ञान, धर्म, अध्यात्म और दर्शन इनके समन्वय के ऊपर अपने विचार प्रकट किए। गौतम बुद्ध भी आए तो उन्होंने प्रीचिंग के लिए अपनी पहली दीक्षा के लिए सारनाथ को चुना, काशी को चुना। और ये परंपरा सारे धर्मों में थी और ये लगातार इस बात को की मान्यता थी कि यदि काशी ने आपको स्वीकार कर लिया, आपकी वैचारिकी को और आपके दर्शन को, तो फिर उसका निरंतर उत्थान होगा। शांति नहीं आ सकती, शांति की संस्कृति नहीं आ सकती। और मैं आपसे ईमानदारी से कहूँ कि मुझे 4 दशक के ऊपर हो गए बड़े से बड़े विश्वविद्यालयों में, विशेषकर काशी हिंदू विश्वविद्यालय में, ये बात इतनी तलखी से, इतनी लगन से मैंने कहीं नहीं सुनी। मैं इस बात को आपसे ईमानदारी से कहता हूँ। और कहा जाए कि डॉक्टर करण सिंह, आदरणीय करण सिंह ने इच्छा व्यक्त की कि मैं यहाँ उद्घाटन करके तुम्हारे यहाँ आऊँगा, तो हम लोगों ने, और वहाँ मैंने इन्हीं बातों को बताया तो सबने कहा कि भाई ऐसे व्यक्ति को प्रणाम, और ऐसे व्यक्ति को हमको लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड देना चाहिए पीस एजुकेशन। कि अनेक उन संस्कृतियों में जहां वसुधैव कुटुंबकम की बात पहुंची तो उन्होंने भी इस बात को कहना शुरू किया कि हमारे यहाँ भी ऐसे विचार हैं। इस सेशन में नागपुर यूनिवर्सिटी के फॉर्मर वाइस चांसलर डॉक्टर एस.एन. पठान, इन्होंने भारतीय और पाश्चात्य तत्वज्ञान के ऊपर भाषण दिया। दूसरों की परेशानी ये मेरी परेशानी, ये जो हमारे इंडियन फिलोसॉफी का मंत्र है, दूसरों का दुख ये मेरा दुख, मेरे भाई का दुख ये मेरा दुख, मेरे पड़ोसी का दुख, चाहे वो कोई भी समाज का हो, ये हमारा दुख। ये जो संस्कृति है ये भारत की विशेषता है। आज भारतीय संस्कृति ये जानती है, ये भारतीय संस्कृति की आत्मा है समर्पण, त्याग। अपन ये जो यज्ञ कुंड है, इसमें अपने में जो विकार है, मद, मोह, मत्सर, विकृति, विकल्प, इसको स्वाहा कर रहे। बोल तू क्या करेगा? तो फिर मैंने बोला सर मैं भी स्वाहा करना चाहता हूँ, मैं भी यज्ञ करना चाहता हूँ। फिर मेरे मिसेस को जाके मैंने जब बात कही, जो उर्दू से पढ़ी है और जो बहुत नमाजी है पंचगना, उसने बोली फिर मैं भी स्वाहा करना चाहता हूँ। कोई बात है, ये पुरोहितों की, धर्म पंडितों की संस्कृति नहीं है। इसके लिए तो ज्ञानेश्वर माउली का भागवत धर्म मैं सर पे लेके चलता हूँ। इसके लिए तो इस सेशन के दौरान फॉर्मर एडीजी दूरदर्शन एंड सीईओ ऑफ विश्व शांति दर्शन चैनल MIT डॉक्टर मुकेश शर्मा, इन्होंने मीडिया और उसके बहुमुखी पहलुओं तथा उपयोग के बारे में बताया। डीडी सह्याद्री मुंबई का कि एक प्रोग्राम मैंने शुरू किया था, हेलो सखी। उस हेलो सखी में मेरा और कोई रोल नहीं था, ये बताना लोगों को कि महिलाओं को रिलेटेड टू मेडिसिन, रिलेटेड टू मेडिकल, रिलेटेड टू लॉ, कानून, ट्रेवल, एंड सब चीजों के बारे में जानकारी दो गांव खेड़े तक, क्योंकि हम पहुंचते हैं। और वो महाराष्ट्र में हुआ, इतने सशक्त हो गई महिलाएं उस जमाने में, अपार्ट फ्रॉम कि हमने इवेंट्स किए जो किए, तो उस मीडिया का इस्तेमाल उस वक्त दूसरे तरीके से हो रहा था। लोगों को पता नहीं था कि दूरदर्शन आपका अपना चैनल है,
वो सरकार आपके टैक्स पर, आपके पैसे पे चल रहा है। लोग डरते थे घुसने में, लेकिन 5-6 साल में हमने उसको देश का सबसे बड़ा केंद्र बना दिया। 4 करोड़ से 40 करोड़ तक में ले गया था उसका, पर वो एक अलग कहानी है। बुजुर्गों के लिए क्या प्रोग्रामिंग है, बड़ों के लिए क्या है, बच्चों के लिए क्या है, माताओं के लिए क्या है, माइनॉरिटी कम्युनिटीज के लिए क्या प्रोग्रामिंग है, इस सबके बाकायदा सबके विभाग बने हुए हैं। पर अब ऐसा नहीं, अब तो सास भी कभी बहू हो गया। अब तो वो चीज आ गई सामने आपके कि जिसको कि आपकी समझ में नहीं आ रहा कि कहां रोके, उसको छोड़िए। अब तो डिजिटल प्लेटफॉर्म्स आने के बाद तो चीजें और कहीं से कहीं पहुंच गई। मीडिया रावण की तरह 10 सिरों पर है। उसमें फिल्म भी है, उसमें टेलीविजन भी है, उसमें रेडियो भी है, उसमें न्यूज़पेपर भी है, उसमें लाइव इवेंट है जैसे हम आप कर रहे हैं यहां पर बैठ करके। तो इस तरीके से उसमें गेमिंग है, वीएफएक्स है, एनिमेशन है। तो जो चाहे जो कुछ बना सकता है। लोगों को बुरा लगता है कि मीडिया को कंट्रोल नहीं करना है, सेल्फ हमें करनी है अपनी। मैं ये भी मानता हूं कि इस वक्त मीडिया का जिस तरीके से पेंडोरा बॉक्स खुला है, जिस तरीके से खुल गया है, अब उसको बंद नहीं कर सकते आप। डॉक्टर अंजू उपाध्याय, डिस्टिंग्विश्ड प्रोफेसर एट MIT वर्ल्ड पीस यूनिवर्सिटी, इन्होंने अपने विचार साझा किए। हमारे शास्त्रों में, परंपराओं में लिखा है कि सबसे पहले हमको स्थान देवता का पूजन करना चाहिए। तो स्थान का अपना बड़ा महत्व है और काशी का विशेष रूप से महत्व है। ये जो अपने शास्त्रों में लिखा है, वादे वादे जायते संभवतः इसी इंडो गैंजेटिक प्लेन्स की उपज है, जहाँ पर वाद विवाद के बाद ही किसी परंपरा को, किसी ट्रेडिशन को एक्सेप्ट किया जाता था। और ये जो आज हमारी वर्ल्ड पार्लियामेंट है, 9th वर्ल्ड पार्लियामेंट ऑफ साइंस, रिलीजन, स्पिरिचुअलिटी एंड फिलॉसफी, ये इसी बात का प्रमाण है। ये नगरी कबीर की भी नगरी है और तुलसी की भी नगरी है। उन कबीरदास की जिन्होंने की कहा कि निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए। उसका अभिप्राय क्या था? तारीफ करने वाले बहुत हैं, मगर जब तक आप निंदा करने वालों को आसपास नहीं रखेंगे तब तक आपका विकास ही नहीं होगा। और संभवतः इसी परंपरा ने इस विषय पर संस्कृत विद्वान पंडित वसंत गाडगिल, इन्होंने अपने विचार संस्कृत भाषा में व्यक्त किए। भगीरथेन महता प्रयासेन गंगा अवतारिता, अनेन भगीरथ प्रयासेन विश्वनाथेन पुण्यपत्तने विद्यमाना सा विद्या गंगा वाराणसी मध्य प्रापिता विद्यते, तदर्थम एतेषां कृते अस्माभिः सर्वैः बद्धपरिकरैः कृतज्ञता पुरस्सरैः भावितव्यम्। ब्रह्मा विष्णु महेशवत् त्रिगुणात्मक त्रिमूर्ति इति उच्यते अस्माभिः। तत्र सर्वं तात्पर्यं दुग्धस्योपरि यथा मले आगच्छति किल, जिस लाइक केवलं श्लोकत्रयेण मया सर्वेषां पुरस्तात् स्थाप्यते, कृपया शृण्वन्तु, प्रतिदिनं तत् पठन्तु तादृशम्। इस सेशन के अंत में यूनेस्को चेयर होल्डर और माइल्स MIT पुणे के संस्थापक प्रोफेसर डॉक्टर विश्वनाथ दा कराड़, इन्होंने इस पूरे चर्चा सत्र पर प्रकाश डालते हुए अपने विचार प्रकट किए। What is the 9th World Parliament? And how can the men of science, religion and philosophy can come on the common platform? मानवता धर्म की बात हो, विश्व कल्याण की बात हो, बोलना तो ठीक है, लेकिन होना बहुत मुश्किल होता है, ये सही है। मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा, आप जानकार लोग हैं, लेकिन it is going to create some history to promote the culture of peace in the world। इसकी छोटी शुरुआत है, ये निमित्त होता है भाई। क्यों हुआ? तो नरेंद्र मोदी साहब ने एक कॉरिडोर बनाया और यहाँ कॉरिडोर बना के ये त्र्यंबक हॉल शायद क्रिएट किया होगा इसी चर्चा के लिए। तो इतना ही बात है। दुनिया को कोई संदेश देने की भावना, विश्व गुरु की कामना, इस भारत माता को उस रूप में देखे दुनिया, समझे। गर्व नहीं करेंगे, लेकिन ये दायित्व है।